नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। एक नई खबर आई है और खबर ये है कि अगर आप यूपीआई से भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, चाहे आप फ्रीचार्ज का उपयोग करते हैं या फिर किसी और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं, तो अब उसके भुगतान पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा। हालाँकि इसमें बहुत सारे पेच हैं, 2000 से ऊपर के भुगतान पर ऐसा करना होगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी राणा जी हैं, जो कि बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपर्ट भी हैं और बहुत सारी जानकारी रखते हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, अश्विनी जी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये पूरा मामला क्या है? किस तरीके से लागू होगा अगर कोई भी फ्रीचार्ज का यूज़ करता है या फ़ोन पे का यूज़ करता है या किसी और माध्यम का यूज़ करता है, तो किस तरीके से किन-किन चीज़ों पर पेमेंट करनी होगी और किसको पेमेंट करनी होगी? पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए कि भई अभी जिस प्रकार से यूपीआई की थ्रू जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो बहुत जी। बड़ी हैं और हुँ, 50% से ज़्यादा पेमेंट जो है यूपीआई के थ्रू हो रही हैं और हुँ। उसमें भी जो 2000 से ज़्यादा की पेमेंट है, वो लगभग 60 से 70% हो जाती है। तो जी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन काफ़ी समय से इसके ऊपर विचार कर रहा था कि भई इसकी जो कॉस्ट आती है हुँ, ये जो ट्रांज़ैक्शंस की, तो उसको किस प्रकार से लिया जाए। तो जिस हुँ, प्रकार से अभी अगर हम देखें मतलब आसानी से समझने के लिए कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, जब हम क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदने जाते हैं, तो हुँ, जनरली कई बार जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, वो कहते हैं कि जो आपको 2.5% और 3% आपको देना होगा। वो हुँ, चार्जेस वेंडर को मर्चेंट को लगते हैं, उसको हुँ, बैंक को देने होते हैं, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, वो शेयर अलग-अलग जाता है। तो हुँ, उसी प्रकार से ये यूपीआई का जो अभी इंटरचेंज के लिए जो फीस शुरू हुई है, ये हुँ। उसी प्रकार से उन मर्चेंट पर लगेगा। यानी अगर जी। आप अपना कोई पैसा यूपीआई अपने अकाउंट के किसी दूसरे अकाउंट में डालते हो, किसी दूसरे हुँ, व्यक्ति को देते हो, तो कोई चार्जेस नहीं है। हुँ, और अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो आप जो मर्चेंट को देंगे और ₹2000 से के ऊपर ट्रांज़ैक्शन होगी, तो हुँ। ऊपर की ट्रांज़ैक्शन के ऊपर उस मर्चेंट को जो है अपने उस बैंकर को जो है वो पैसे देने होंगे देना अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग-अलग हुँ, उन्होंने बाइफरकेशन किया है कि भई कम्युनिकेशन के लिए इतना है, एजुकेशन के लिए, फ्यूल के लिए, तो वो हुँ। मैक्सिमम 1.1 है। तो जी। इसलिए जो एक लोगों में पैनिक फैलाया गया या बताया गया कि सबको यूपीआई के ऊपर जो है वो चार्जेस देने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। लेकिन अश्विनी जी, एक बात ये भी है कि चार्जेज़ किसी को भी देने पड़ें, लास्ट में उपभोक्ता जो खरीदार है, जो पेमेंट कर रहा है, उसके सिर पर ही पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। तो कहीं न कहीं इसका नुकसान नहीं होगा कि उपभोक्ता को के ऊपर ही लगाया जाएगा? नहीं देखिए, ये मर्चेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो हुँ, जो उसकी फीस है, जो उसको कॉस्ट आ रही है, वो उसको लेगा या हुँ, वो आपके ऊपर उसको लोड करेगा, यानी आपसे हुँ, वो उसको लेगा। अभी हुँ, क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है कि भाई ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जब आप करते हैं तो आपसे वो कोई भी चार्जेस लेते नहीं है। कारण क्या है जी, कि जो जी, मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उसको हुँ, लगता है कि मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, मेरी हुँ, ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रही हैं। तो हुँ, इसलिए उसको ये छोटी-सी कॉस्ट जो है, क्योंकि आप हुँ, ये देखें कि उसके लिए भी सुविधा है कि वो उसको अगर हुँ, आप कैश देते हैं, तो वो हुँ, कैश लेके अपने बैंक में जमा कराने जाएगा। वो भी हुँ, एक कॉस्ट है, मतलब उसको हुँ, हैंडलिंग की कहें या कुछ भी कहें। हुँ, यहाँ हुँ, सीधे उसके बैंक के अकाउंट में वो पैसे जा रहे हैं, बिना हुँ, किसी हर्डल। तो हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि भई वेंडर्स को, मर्चेंट्स को कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं आएगा, लेकिन हुँ, स्वाभाविक है कि हुँ, कल को हो सकता है कि वो हुँ, मर्चेंट जो है वो अपनी जो इस प्रकार की इंटरचेंज फीस है, वो हुँ, कस्टमर को जी, पास करे और उसको कहे कि यू बियर द कॉस्ट। हुँ, तो हुँ, उस समय जी, कस्टमर पर एक हुँ, हुँ, आ जी। सकता है, लेकिन छोटे अमाउंट के लिए वो भी नहीं है। अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चलिए मैं अपने घर का सामान खरीदता हूँ, मेरा बिल जो मंथली सामान खरीदता हूँ, राशन है या जो भी है, उसमें मेरा बिल अगर 6,000, 8,000 या 12,000 का हो जाता है, फिलहाल क्या करता हूँ मैं कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। कोई पैसा मेरा नहीं लगता,
कोई भी जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, उसका भी कोई उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगता। इसलिए क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट ले लेता है। क्या आपको लगता है, फिर मैं इसको दोबारा से समझना चाहूँगा कि अगर फिर से मेरा 8,000 12,000 का बिल आता है और मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या उस पर ये टैक्स लगेगा? नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी ये इंटरचेंज का जो फीस है वो लगती है। जी। वो जो है मर्चेंट जो है वो पे करता है अपने उस बैंकर को जिसके थ्रू उसने वो पॉस मशीन ले रखी है हुँ, या जिसका वो कार्ड है, तो वो जी, इंटरचेंज फीस ऑलरेडी पे कर रहा है। जी। तो वैसी ही फीस यहाँ हुँ, पर भी हुँ, यूपीआई के द्वारा जो ट्रांजैक्शन होगी उस हुँ, पर भी यूपीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने रखी है, क्योंकि जी। आफ्टर ऑल इट इज ए कॉस्ट। मतलब हुँ, बैंकों पर भी कॉस्ट है, क्योंकि जो हुँ, ये सारी ट्रांजैक्शन है उनका जो भी हुँ, लेखा जोखा है उसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने हुँ, के लिए वो एक हुँ, कॉस्ट है। हुँ। चलिए, मैं आपसे और एक अलग तरीके से भी पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, ताकि क्योंकि अभी है क्या कि ये व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए वो लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि हमें हमारी जेब से ही जाएगा। अगर जैसे अब सीधे-सीधे क्रेडिट कार्ड से अभी जो खरीदारी होती है, उस पर जो माल बेचने वाला है या फिर पेमेंट लेने वाला है, वो अभी फिर कुछ मामलों में तो 2% तक माँग लेते हैं। कुछ मामलों में कोई चीज़ नहीं माँगते। जैसे अगर मैंने पेट्रोल भरवाया, गया, तो मुझे तो वेव ऑफ और मिलता है। मतलब अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, तो मुझे जो सरचार्ज है उसकी छूट मिलती है और वो वापस पैसा मिल जाता है। अभी तक तो फिलहाल ये है। तो क्या आगे भी ये चीज़ें जारी रहेंगी, या अगर क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से भी जो वेव ऑफ मिलता है वो भी मिल जाता है? तो क्या ये सब चीज़ें देखिए, आगे जारी क्रेडिट रहेंगी और उस पे तो कोई फ़र्क नहीं क्रेडिट पड़ेगा? कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है वैसे ही चलता रहेगा। हुँ, डेबिट कार्ड में कोई चार्जेस नहीं होते। अगर आप हुँ, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हाँ, करते हैं, तो जी, अगर वो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, तो हुँ, उससे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हुँ, लेकिन अगर आप एक देखें, एक हुँ, उदाहरण देता हूँ, डेबिट कार्ड में भी अगर हुँ, एटीएम में आप अपने, आपके पास स्टेट बैंक का एटीएम है, आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं, आप स्टेट जी, बैंक के एटीएम पर जाते हैं, हुँ, आपकी ट्रांजैक्शन फिक्स है कि 1 महीने में इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी, आपकी 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, आपने वो स्टेट बैंक के एटीएम से कर ली। आप हुँ, चौथी ट्रांजैक्शन करने के लिए स्टेट बैंक के एटीएम पे ना जाकर दूसरे पे जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो आपको चार्ज लगेगा, वो स्टेट बैंक आपसे लेगा। हुँ, लेकिन स्टेट बैंक उस दूसरे बैंक को, जिस बैंक से आपने ट्रांजैक्शन की है, उसको हुँ, भी इंटरचेंज की फीस वो 15 रुपए 12 रुपए वो देता है। कारण क्या हुँ, है ना, ये ट्रांजैक्शन है। हुँ, तो ट्रांजैक्शन एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ, एक मर्चेंट की बैंकर के साथ, और हुँ, एक मर्चेंट की पेमेंट कॉर्पोरेशन, यानी वो बैंकर का भी उसमें शेयर रहेगा, उसमें हुँ, पेमेंट कॉर्पोरेशन का भी शेयर रहेगा, कि उसको जी, वो फीस के रूप में वो पैसा मिलेगा, क्योंकि वो हुँ, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मर्चेंट्स को। अभी हुँ, एक और यूपीआई ने वो जो शुरू किया है कि 15 बेसिक पॉइंट जो है, हुँ, अगर आप यूपीआई के थ्रू अपने वैलेट में पैसा डालते हैं 2000 हुँ, रुपए तक, तो वो कोई समस्या नहीं है। हुँ, 2000 से ज्यादा अगर यूपीआई के द्वारा आप अपने बैंक से अपने वैलेट में डालेंगे, तो हुँ, वैलेट जो चला रही है कंपनी, पेटीएम है या फोन पे है, उसको हुँ, उसका 0.15% उस बैंक को देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए, कि उसने वो सुविधा दी है कि वो पैसा उसके वैलेट में ट्रांसफर किया, जी। और वो अच्छा भी हुँ, कस्टमर पर कुछ नहीं आने वाला। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, तो ये माना जा सकता है कि जैसे अभी तक भी अगर हम फ़ोन पे से मोबाइल रिचार्ज करते थे, तो ₹1 की कॉस्ट लगती थी। या फिर अगर हम एक और बात करूँ, स्पष्ट करूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करता है और फ़ोन पे के द्वारा पेमेंट करता है, तो अभी तक ₹1 वो चार्ज करता था। तो क्या उसी तरीके का ये सिस्टम है? वो जो सिस्टम है वो पहले से जो चार्ज ले रहे हैं वो अलग है। हाँ। ये जो चार्जेस हैं ये इंटरफेस के चार्जेस हैं, हुँ, ताकि फोन पे ने जो पेमेंट की है, हुँ, तो जिस मर्चेंट की पेमेंट है
मतलब जिसको वो पैसा मिला है उसको वो चार्जेस देने हैं। मतलब दुकानदार कहो या जो भी कहो, तो दुकानदार को उसको वो फीस जो है वो अपने बैंकर को देनी है। ये वो जो बाकी चीजें वो वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन एक जो अगर साधारण शब्दों में कहें तो यूपीआई पेमेंट करने से ना तो मैं अपने बैंक से दूसरे बैंक में किसी के डालूं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं अपने यूपीआई के द्वारा किसी को पेमेंट करूं, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी कस्टमर के ऊपर आज की डेट में उसका कोई लोडिंग नहीं होगी, उसको कोई भी वो कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, उसके लिए टोटल फ्री है। सिर्फ मर्चेंट को वो इंटरचेंज जो है इंटरफेस की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कल को, जैसे आपने कहा, और क्रेडिट कार्ड में भी कई बार जो मर्चेंट हैं, जो दुकानदार हैं, उनको लगता है कि भाई इसके अंदर मेरा मार्जिन कम है। भाई ये तो दुकानदार अगर वो उसमें कमाई कर रहा है, और वो आपकी बात भी ठीक है कि जो कॉस्ट उसको आएगी वो इनडायरेक्टली आएगी तो कस्टमर पर ही। वो जो उसका मार्जिन है, उस मार्जिन को अपने को अपना बराबर करने के लिए उस चीज की कीमत बढ़ाएगा, तो ताकि उसका माल भी बिकता रहे, उसकी सर्कुलेशन, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो वैसे बढ़ी रहे, और उसकी सेहत पर भी कोई फर्क ना पड़े। सुनील जी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अभी क्या है कि अभी तक ऑफिशियली ट्रांजैक्शन का कोई शुल्क नहीं था, इस वजह से लोग पेमेंट ले लेते थे। अब क्योंकि ये नया टैक्स सिस्टम शुरू हो रहा है कि कोई यूपीआई से पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो 1.1% तक मैक्सिमम चार्जेस किए जा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं इससे, इस व्यवस्था से, या जो कैश का जो पेमेंट है और नकदी का जो लेन-देन है, उसको बढ़ावा मिलेगा और ऑनलाइन पेमेंट्स को कहीं न कहीं इससे हतोत्साहित होना पड़ेगा? निश्चित रूप से बड़ी ट्रांजैक्शन जो हैं, जो लोग बड़ी ट्रांजैक्शन अभी तक आंखें बंद करके और ये कहते थे कि भाई आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, यूपीआई से दे दो, कैसे भी दे दो, उस के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। लेकिन फिर वही बात कहता हूं कि भाई जिसको अपना सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उसकी ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए ये जो कॉस्ट है ना, ये बहुत छोटी सी है, तो इसलिए उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी। नहीं, लेकिन सुनील जी, 1% बहुत बड़ी कॉस्ट बैठती है, अगर ज़्यादा की पेमेंट होती है तो। ऐसी स्थिति में ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का एक पहले से प्राथमिकता रही है कि ऑनलाइन पेमेंट हो, खाते से खाते में पेमेंट हो, कहीं न कहीं उसको धक्का लगेगा, ये आपको मानना चाहिए। कहीं न नहीं, कहीं अभी क्योंकि क्या कैश है देखो, ट्रांज़ैक्शन बढ़ेगा, ये मानना पड़ेगा आपको। अभी तक क्या है कि जो 2000 रुपए तक की भी जो हम कहते हैं कि जिसमें कॉस्ट नहीं है या ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, उसमें भी ट्रांजैक्शन फीस है, वो भी कॉस्ट हुँ, है, लेकिन हुँ, वो कॉस्ट जो है गवर्नमेंट बियर कर रही है। हुँ, वो जो कॉस्ट है वो सरकार हुँ, उसको बियर कर रही है। हुँ, तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसके उसका असर, इसलिए उन्होंने कहा कि सितंबर में इसको रिव्यू करेंगे। जी। यानी पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हुँ, वो सितंबर में इसको रिव्यू करेगा कि इसके कारण हुँ, क्या असर हुआ। अगर जी। लगता होगा सरकार को या उसको कि इसके कारण से फिर कैश ट्रांजैक्शन बढ़ गई हैं, और जो हुँ, एक डिजिटल पेमेंट का जो सपना था सरकार का, वो अगर कहीं डिरेल हुँ, होता हुआ दिखेगा, तो हुँ। निश्चित रूप से उसके बारे में उसके ऊपर मेरे को लगता है पेमेंट दोबारा कॉर्पोरेशन से के साथ करते हैं। सरकार बात करके कुछ ना कुछ हुँ। जरूर सोचेगी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतनी सारी जानकारी दी है, लोगों में बहुत सारे भ्रम थे। तो फिलहाल तो केंद्र सरकार जो है, यानी पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, फिलहाल जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस हैं, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस हैं, 2000 के ऊपर से भुगतान पर फिलहाल तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगाने जा रही है। अब देखना ये होगा कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो देखने वाली बात रहेगी। हालाँकि सरकार की तरफ से एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो लोगों के मन में है, वो बात यही है कि कहीं न कहीं इससे जो कैश ट्रांज़ैक्शन है, उसको बढ़ावा मिला।
फिलहाल हमारे प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। और देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z